गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस शुभ के में परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया, हम इस वचन के द्वारा आप जो वचन में परमेश्वर दिया हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा आपके परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। हम उस वचन की तरफ चलेंगे। हम खोलेंगे याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 4 को हम देखेंगे। वहाँ पे लिखा, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। मेरे प्रियो, जीव के बस में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बता रहा है कि हमें अपने मुख को क्या करना है? कंट्रोल करना है। वो वचन बता रहा है कि कितनी भी बड़ी नाव हो, कितनी बड़ी भी जहाज हो, क्या होती है? जो पानी में के नाव होता है वो क्या होता है? कितना भी बड़ा होता है, कितना भी विशाल होता है, पर एक छोटी सी लकड़ी से उसे माझी क्या करता है? अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसे जिधर चाहता है उधर घुमा देता है। उसी प्रकार हमारे अंदर एक जीव है, जो अंग है, वो क्या करता है? हमारे जीवन से जो हमारे जीव है हमारे अंदर, वो क्या करता है? वचन बताता है कि वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वही बड़ी डींगे मारता है और छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक जो हमारे शरीर में छोटा सा जीव है और हमारा शरीर क्या है? हमारे जो छोटा सा जीव है हमारे शरीर में क्या करता है? आग लगा देता है। इसका मतलब आप कहेंगे कि ये भाई बोल रहा कि आग लगा देता है। हम अपने मुख को क्या करते हैं? गलत यूज करते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं। तो क्या वचन बता रहा है कि उतना बड़ा जो जहाज होता है तो उसे माझी एक लकड़ी से क्या करता है? घुमा देता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो जीव है, हमारी जो जुबान है, उसे क्या करना है? हर वक्त कंट्रोल में किए रहना है, क्योंकि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। वचन बताता है कि अपने जीव को क्या करें? कंट्रोल करें। हमेशा पवित्रताई में चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। अपने मुख को अपने आप को परखें कि हम जब बात करें, वचन लिखा जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ ज़्यादा पाप होता है। तो हम अगर बात करें तो सोच समझ के अपने मुख से बोलें, क्योंकि हम देखते हैं जहाज को एक छोटी सी लकड़ी के द्वारा माझी क्या करता है? घुमा देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में एक जीव है, वो अंग है, क्या करता है? हमारे शरीर में दिक्कत समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मुँह के फल का क्या हूँ? सृजनहार हूँ। आज बहुत से भाई बहन हैं, बहुत लोग हैं, क्या करते हैं? अपने मुख से गालियाँ देते हैं। वचन में लिखा कि क्या एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी निकल सकता है? मेरे प्रिय, नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कुआं खारा है उससे मीठा पानी नहीं निकल सकता। अगर उससे मीठा पानी निकलता है तो उससे खारा पानी नहीं निकल सकता। उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे शरीर से एक ही सोते से क्या होना चाहिए? बुरी गंदी बातें हमारे कोई भी बात हमारी जुबान से ना निकले, गंदी बातें। और हमारे मुख से, जिस मुख से हम सबको आशीष देते हैं, उसी मुख से हमें श्राप नहीं देना, क्योंकि हमें परमेश्वर श्राप देने वाला नहीं, हमें आशीष देने के लिए बनाया है। कितने लोग होते हैं भजन गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी, तो अगले साल मर जाए। हमें क्या करना है? अपने मुख से हमें गलत वर्ड नहीं बोलना। क्यों? वचन में लिखा है कि आगे जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, वहाँ पे लिखा है कि एक ही सोते से, खारे सोते से न मीठा जल निकल सकता है, न मीठे सोते से खारा पानी निकल सकता है। उसी प्रकार हमारे जीवन है। जिस तरह नाव को क्या करता है माझी? एक छोटे से लकड़ी के द्वारा मोड़ देता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हमारा जीव है, जो अंग है। हम अपने मुख से, अपने जीव से क्या करते हैं? अपने जीवन को हम अपने बस में, अगर जिसने वचन में लिखा जो अपने जीव को कंट्रोल में कर लेता है, वो समझ लो एक युद्ध जीत लेता है। आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है लिखा वहाँ पे, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों नहीं निकल सकते। इसी मुख से क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। अपने मुख से हम क्या करते हैं? अपने बोलते हैं प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य कर। फिर अगर हम उसी मुख से जब प्रार्थना से बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं, क्या कर देते हैं? गालियाँ देते हैं, हर एक प्रकार बुराइयाँ करते हैं, उसे श्राप देते हैं। हमारे जीवन में वो क्या करता है? श्रापित का कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम वचन में लिखा कि जिस मुख से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस मुख से हम बुराई न करें। हम अगर बुराई करते तो हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में घातक ठहरता है। हमारे जीवन में रोग आ जाते हैं, समस्या आ जाती है, दुख तकलीफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि
जिसने अपने जीव को कंट्रोल कर लिया, और समझ लो एक युद्ध जीत लिया है। आप वहाँ आगे पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें लिखा है। तो हमें क्या करना है, अपने वचन, परमेश्वर के वचन में लगे रहना है। हमें अपने मुख को हमेशा जांचना, अपने आप को परखना कि कहाँ कौन सा वर्ड हमें बोलना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हमें परमेश्वर की पवित्रताएं में बढ़ चलना है, हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना, ना कि बुराइयों में। वहाँ पर वचन बताता है कि जहाज क्या होता है, एक लकड़ी से मोड़ा जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर अपने मुख को अच्छे वर्ड, अच्छे वचन परमेश्वर में बने रहते हैं, आशीष के कारण, अगर आशीष को हम हमेशा अपने जीवन में फायर रिलीज करते हैं, परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, वो आशीष का सोता परमेश्वर देता है। अगर हम इसी जुबान से गंदे बात बोले, गंदे वर्ड बोलें, किसी को गाली दें, मार झगड़े करें, गंदे गंदे विचार की बातें, गालियाँ दें, हर एक को गालियाँ बके, तो हमारे जीवन में क्या होता है, श्राप आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। हमें क्या करना है, हर वक्त अपने आप को पवित्र बनाना है। हम जिस मुख से आशीष दें, जिस मुख से हालेलुया का शब्द इतना पवित्र शब्द है, जिस मुख से हम हालेलुया बोलें, फिर उसी से किसी को श्राप दें, तो हमारे जीवन में क्या होता है, वो श्राप हमारे जीवन में आता है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ का ज्ञान है। अब जिस मनुष्य को दे रहे हैं गालियाँ, वो तो संसारिक, उसे तो नहीं पता कि ये चीज़ अगर वो देगा तो परमेश्वर क्या कहता है, जो तुम्हें गालियाँ दो उसको क्या दो, आशीष दो। अगर हम सब कुछ जानते हुए मेरे प्रियो अगर हम पाप करेंगे तो हमारा पाप गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ जान के पाप किए हैं। अगर हम जानबूझ के आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। उसी प्रकार हम सब कुछ जानते हैं परमेश्वर ने हमें किस तरह रहने के लिए बोला है, कैसा हमें परमेश्वर वचन दिया, वचन का रोटी दिया कि हमें किस तरह चलना है। तो हमें क्या करना, अपने जीवन को बस में किए रहना है, अपने जीव को बस में किए रहना है। हमें हमेशा पवित्रताएं के साथ चलना है परमेश्वर में, अपने मुख को कंट्रोल करने रहना है, अपने जीव को कंट्रोल किए रहना है, क्योंकि परमेश्वर मुख के फल का सृजनहार है। मेरे प्रिय आइए, परमेश्वर जो हमें वचन दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को ज़रूर आप याकूब 3 का पढ़ना, पूरा वचन आप पढ़ना, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। क्योंकि आप अगर इसे पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आप पता चलेगा हमें किस तरह रहना है परमेश्वर में, किस तरह परमेश्वर हमें आशीष दे सकते हैं अगर हम अपने मुख को कंट्रोल किए रहेंगे, अपने जीव को कंट्रोल किए रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रियो, आप लोग सीने पर हाथ रखेंगे, परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष देगा। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी पर हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ परमेश्वर इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में, इनके बेटे बेटियों के ऊपर परमेश्वर आने पाए। हे पिता, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता परमेश्वर इनके बेटे बेटियों के अंदर, इनके अंदर आने पाए पिता। हे पिता, अगर ये मुख से पिता परमेश्वर, अपने मुख से पिता परमेश्वर गंदी बातें निकालते हो पिता परमेश्वर, तेरे वचन भी पढ़ते हो पिता परमेश्वर, तो इनके मुख को पिता परमेश्वर चेंज कर, इनके जीव में पिता परमेश्वर अपने वचन के रोटी को डाल पिता परमेश्वर। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, मुख से कहना यहोवा की ओर से होता है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर कि हम बुरा शब्द बोले थे आपकी ओर से होता है। हे परमेश्वर, आप बुरी वस्तुओं से घृणा करते परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, बुरी चीज़ों से, बुरी गालियों से आप घृणा करते हैं पिता। ये आपके वचन के खिलाफ परमेश्वर। अगर ये आपके वचन के खिलाफ चलते हो पिता परमेश्वर, तो हे पिता पर इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर पिता, उस आत्मा के द्वारा पिता, ना तो बल से ना शक्ति से, पर यहोवा के आत्मा के द्वारा हो जाएगा परमेश्वर। अगर इनके घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर, इनके मुख के द्वारा कोई गुनाह अपराध हुआ पिता परमेश्वर, किसी को गालियाँ दिए, श्राप दिए पिता, तो उसे क्षमा कर। हे पिता, इनके जीवन में पिता वो आशीष का कारण ठहरे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तो महान पवित्र परमेश्वर है। हे पिता, इनके सर में, इनके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस लेने की बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से पिता इन्हें मुक्त कर। हे पिता परमेश्वर, उस आशीष का अपरंपार बारिश कर इनके जीवन में परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तो महान पवित्र परमेश्वर यहोवा है। हे पिता परमेश्वर, तूने कहा है पिता परमेश्वर, जो कुछ मेरे नाम से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि आपके मुख के फल का सृजनहार परमेश्वर है हमारा प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, अगर दुखों और कर्जों, श्रापों से डूबे हुए पिता, दबे हुए परमेश्वर, तो हे पिता इन्हें मुक्त कर। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हर्ष और उल्लास से जो आपके साथ पिता परमेश्वर बना रहता है, आप उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य करते परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी महिमा पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा ये चलने पाए परमेश्वर। हे पिता, इस वचन को जो आपने हमें दिया परमेश्वर, हे पिता, इस वचन के सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन को बदलने पाए, ताकि ये जाने के पिता हमें किस तरह परमेश्वर में चलना है परमेश्वर, अपने मुख को, अपने जीव को कैसे कंट्रोल किए रहना है परमेश्वर। क्योंकि हे पिता, आप मुंह के फल का सृजनहार है परमेश्वर। एक ही कुएं से, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा इनको आशीष दे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जो गलतियां हुई हो परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इसको पिता परमेश्वर पश्चाताप कर उनके जीवन में आशीष दे परमेश्वर। क्योंकि हे पिता, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है। इनके घर, इनके परिवार में पिता वो आशीष और बरकत, जो श्राप हो पिता परमेश्वर टूटने पाए, उस आशीष का अपरंपार बारिश कर इनके जीवन में परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बड़ी से बड़ी समस्याएं हो पिता परमेश्वर, वो ब्लड
ब्लड कैंसर, बवासीर, शुगर, HIV, पीलिया पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के दुख और क्लेश इनके जीवन से निकलने पाए। आप महान खुदा परमेश्वर यहोवा, खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके घर, इनके परिवार, इनके हर एक वस्तु पे, हर एक पिता अनाज पे, हर एक खेती बाड़ी पे पिता आशीष दे, क्योंकि हे पिता परमेश्वर तू कहा है पिता परमेश्वर जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें सफल हो जाओगे। क्योंकि हे आपका आशीष, आपके बरकत पिता जिसके संग रहता है पिता परमेश्वर उसके जीवन को बदल के रख देता है परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में, इनके परिवार में बना रहे पिता। जिस तरह आपने इस सुबह के सच में एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, ये 2024 इनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर। हे पिता ये आपके पवित्रता में चलावे चले पिता, आपके वचन के अनुसार चले प्रभु, और इनके जीवन में जो आशीषें रुकी हो पिता इस 2024 में पिता परमेश्वर वो पूरा होने पाए। मैं यीशु के नाम से मांगता है पिता, इन दिन भर संभाल कर रखना परमेश्वर, जिस भी काम में हाथ डाले पिता, जिस काम में हाथ लगाए उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि हे पिता परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बना। मैं यीशु मसीह नाथ के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद।